का कहना है कि उन्हें यात्रा में आने के बदले 500 रुपए दिए गए थे। न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने यात्रा में आए लोगों से जब उनकी दिहाड़ी के नुकसान के बारे में जानना चाहा तो लोगों ने कहा कि उन्हें 500 रुपए और टी शर्ट बांटे गए थे और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 500 रुपए में लोगों की भीड़ जुटाई गई, ऐसी चर्चा हो रही थी और इसी की चर्चा वहां के स्थानीय लोगों की तरफ से की गई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे और काफ़ी भीड़ भी दिखी, लेकिन कुछ वोटर्स कार्यकर्ता जो थे अब हमारे साथ मौजूद है। कार्यक्रम खत्म हो गया। हाँ। अब कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। ये झंडा कहाँ से मिला? वो उधर मिला है, हैं? वो साइड मिला, जा रहे थे धके झंडा दिया लोग। कौन दिया? एथी वाला पार्टी दिया, पार्टी वाला राहुल गांधी का पार्टी दिया। राहुल गांधी का पार्टी दिए। ये नीति भी मिला, ये टी शर्ट भी मिला है। हाँ, अच्छा बताइए, कुछ आप लोग आए तो यहाँ दिन भर का था, दिहाड़ी चला गया, मजदूरी चला गया, पैसा मिला है, क्या 500 रुपया मिला है बस? हाँ। मैंने दिन भर का मजदूरी मिल गया ना? हाँ। तो कितना लोग आए थे आप लोग साथ में? कितना आदमी आए थे? 20-25 आदमी आए थे। में टीम लेकर आए थे ना? तो आज क्या बोला गया था आप लोग को, क्या कार्यक्रम? खाली झंडा लेके खड़ा रहने का। झंडा लेकर। तो वोटर का अधिकार क्या होता है जानते हैं? ये तो हमको मालूम नहीं। तो ठीक है, वोटर हम नाम नहीं बताएंगे उनका, लेकिन उनका ये कहना है कि पैसा मिला, काम खत्म, वोटर अधिकार से कोई मतलब नहीं है। तो ये थी वोटर अधिकार रैली की वास्तविकता। बड़ी संख्या में लोग रोड पर खड़े दिखे झंडा बैनर पकड़ करके। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जगह तस्वीरें ऐसी ही थी। जो लोग थे कुछ पैसा लेकर के आए थे, अपने अपने स्वार्थ के लिए आए थे, लेकिन जो वोटर अधिकार यात्रा, जिस अधिकार को लेकर के ये यात्रा आयोजित की गई थी, वो कहीं ना कहीं अपने मकसद से भटकती नजर आई। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो हम आपको छपरा से लोगों के बयान सुनवा रहे थे। आपने सुना कैसे साफ शब्दों में लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें तो दिहाड़ी के बदले पैसे दिए गए थे और ऐसे में उन्हें किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है कि वोटर अधिकार यात्रा क्या है और इसका क्या मकसद है। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, आपने अभी अभी न्यूज़ 18 पर छपरा के एक वोटर का, एक जनता की बात आपने सुनी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें 500 रुपए और टी शर्ट और झंडा दिया गया और तभी वो यात्रा में शामिल हुए। उन्हें यात्रा के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। असलियत है पोल है लालू प्रसाद यादव जी और उनके पूरे परिवार के राजनीतिक गण में। छपरा में राहुल गांधी जी आ रहे हैं और उनको राजनीतिक रूप से फुलाने के लिए किस तरह लोगों को जुटाया जा रहा है, 500 रुपए दिए जा रहे हैं, टी शर्ट पहनाई जा रही है। उनको कुछ मालूम नहीं है किस यात्रा में, किस नेता के लिए, किस आइडियोलॉजी से शामिल हुए हैं। ये तो बिहार की जनता के सामने इनकी सच्चाई उजागर हो चुकी है और ये लोग इसी पद्धति पर चलने वाले लोग ही हैं। तभी तो ऐसा होता है ना कि लोग दावा करते हैं कि तेजस्वी जी की सभा में, लालू जी की सभा में, राबड़ी जी की सभा में इतनी भीड़ जुटी, लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं आया। तो उसका मतलब क्या है? भाई ये लोग क्या कर सकते हैं बिहार के लिए सबको मालूम है। तो अब भाई बिहार के लोग तो अपनी स्वेच्छा से जाएंगे नहीं, स्वेच्छा से नहीं जाएंगे तो पैसे का लोभ लालच देकर बुलाना पड़ेगा। अब राहुल गांधी जी देखें, जिनसे गलबहियां कर रहे हैं, उनकी सच्चाई क्या है इस बिहार के अंदर। वाकई अभिषेक जी, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नीरज जी भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीरज जी, आपने भी सुना कि छपरा की जनता क्या कह रही है। ये कह रही है कि उन्हें यात्रा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो सिर्फ पैसे और टी शर्ट लेकर इस यात्रा में शामिल हो गए। बिल्कुल, आरजेडी और कांग्रेस अपना जनाधार बिहार में खो चुकी है पूरी तरह से और कांग्रेस को मालूम है कि उसे सत्ता में भी नहीं आना है। वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है और उनकी आपसी लड़ाई भी चल रही है। किन प्रकार पैसे देकर वो भीड़ लाते हैं। एक वीडियो आ रहा था कि देखा कि मुर्गा लेकर के लोग झंडा के साथ चल रहे हैं। तो जो सड़क पे जहां मिला उसको उन्होंने 500 रुपये दिए, दिन भर की दिहाड़ी दी और मजदूरों को उठा करके वो इस यात्रा में लेकर के आते हैं। इस यात्रा में जो लोग शामिल हैं उनको स्वयं नहीं पता है कि किस कारण से यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल अफवाह और भ्रम की राजनीति बिहार में फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता को देश के संविधान और संवैधानिक संस्था पर पूरा भरोसा है। बिहार की जनता कानून का सम्मान करने वाली है, संविधान का सम्मान करने वाली है। कितना भी अफवाह फैलाएंगे भारे की भीड़ को लेकर के, इनका कोई लाभ नहीं होने वाला। दरअसल ये कांग्रेस और आरजेडी की आपस की लड़ाई है। राहुल गांधी जी चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का वो सारा मुद्दा छीन लें, हड़प लें और जो पिछलग्गों की भूमिका कांग्रेस की रही है उससे वो बाहर आना चाहते हैं और उनको मालूम है कि सरकार में तो आना नहीं है। किसी तरह आरजेडी को बिहार में राहुल गांधी लगे। ये विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं वो तो एकजुटता दिखाने की कोशिश इसी यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। खुद तेजस्वी और राहुल गांधी साथ साथ जगह एकजुटता देखिए ना, चमचागिरी की हद इतनी हो गई कि तेजस्वी यादव ने कहा कि 2-2, 3-3 बार कहा कि राहुल गांधी हमारे अगले पीएम होंगे।
लेकिन जब राहुल गांधी से पूछा गया तो साफ इनकार कर गए। उनकी चमचागिरी भी काम नहीं आई, पिछलगूपना भी काम नहीं आया। तो बिल्कुल अंदर से उनमें एका नहीं है। मैंने कहा ना कि बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस की एक चाल है आरजेडी को नुकसान पहुंचाने की बिहार में। तो कांग्रेस को पता है कि उनका अपना कोई जनाधार बिहार में बचा नहीं है, और चुनाव में जीत तो दूर की कौड़ी है, वो सोच भी नहीं सकते। चुनाव परिणाम भी उनको मालूम है। वो अपने वर्चस्व को, अस्तित्व को बचाने के लिए और आरजेडी को समाप्त करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि आरजेडी ने ही उसे बिहार से भगाया था पहले, तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो इस लड़ाई में लगी है। और इसी के लिए वो अभी फर्जी यात्रा निकाली है, वोट अधिकार यात्रा के नाम पर। दरअसल ये संविधान की हत्या का यात्रा है। जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और देखिए, हमने आपको छपरा की जनता की आवाज सुनाई। वहां की जनता ये कह रही है कि उन्हें वोटर अधिकार यात्रा के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी है ही नहीं। और इसी पर जब हमने अलग अलग दलों के प्रवक्ताओं से प्रतिक्रिया ली तो हर किसी ने अपनी अपनी राय रखी, अपनी अपनी बात बताई है। इस वक्त हमारे साथ असित नाथ तिवारी जी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी सवाल यही होगा। सर, ये देखिए, छपरा की जनता तो ये कह रही है कि हमें तो यात्रा के बारे में पता ही नहीं है, हमें टी शर्ट और 500 रुपए देकर बुलाया गया और हम जाकर खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है? ये जनता ने नहीं कहा, एक लड़के ने कहा है जो राजीव प्रताप रूड़ी गिरोह का सदस्य है। वो कई बार राजीव प्रताप रूड़ी जी सांसद जो है भाजपा के, उनके कार्यक्रमों में देखा गया है, उनका बहुत खास है। तो ये भाजपा की साजिश है। भाजपा ने या राजीव प्रताप रूड़ी ने अपने लोगों को भेजकर वहां मीडिया में बाइट दिलवाया है हमारी यात्रा को बदनाम करने के लिए। ये गंदे लोग हैं और सिर्फ गंदा काम करना ही जानते हैं। इनसे आप किसी अच्छे काम की उम्मीद ही नहीं करते। ये बहुत बड़े आरोप आप लगा रहे हैं। क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि राजीव प्रताप रूड़ी के ये जानने वाले, पहचानने वाले? उनका बेहद खास है, कई बार उनके साथ देखा गया है, उनके कार्यक्रमों में देखा गया है। लेकिन वो व्यक्ति तो खुद को मजदूर बता रहा है, जो दिहाड़ी मजदूरी का काम करता हो, वो कैसे किसी नेता का इतना करीबी हो सकता है? आप एक बार फिर सवाल दोहराइए, मैं नहीं सुन पाया। असद जी, मैं ये कह रही थी कि एक जो जिस व्यक्ति से न्यूज़ 18 ने बातचीत की है, वो व्यक्ति खुद को दिहाड़ी मजदूर बता रहा है। ये कह रहा है कि वो मजदूरी के जरिए पैसे कमाता है। तो आखिर वो किसी भी नेता का इतना करीबी कैसे हो सकता है? 500 रुपया देकर जिसको एक्टिंग करने के लिए भेजा गया है, उसको कोई स्क्रिप्ट भी तो थमाई ही गई होगी ना। रूड़ी जी ने कोई तो स्क्रिप्ट थमाई होगी कि क्या बोलना है तुमको जी, वो बोलेगा ही। चलिए असित जी, पहले मैं उस व्यक्ति का बयान एक बार फिर से आपको सुनवा देती हूँ कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे और काफी भीड़ भी दिखी, लेकिन कुछ वोटर कार्यकर्ता जो थे अब हमारे साथ मौजूद है। कार्यक्रम खत्म हो गया। हाँ, अब कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। ये झंडा कहाँ से मिला? वो उधर मिला है, वो साइड मिला, जा रहे थे धक के झंडा दिया लोग। कौन दिया? एथी वाला पार्टी दिया, राहुल गांधी का पार्टी दिया। राहुल गांधी का पार्टी दिया। ये नीति भी मिला, ये टी शर्ट भी मिला है। हाँ, जी बताइए, कुछ आप लोग आए तो यहाँ दिन भर का था, दिहाड़ी चला गया, मजदूरी चला गया, पैसा मिला है क्या? 500 रुपया मिला है बस। हाँ, मैंने दिन भर का मजदूरी मिल गया हाँ। ना। तो कितना लोग आए थे आप लोग साथ में? कितना आदमी आए थे? 20-25 आदमी आए थे। मीटिंग लेकर आए थे ना। तो आज क्या बोला गया था आप लोग को? क्या कार्यक्रम? खाली झंडा लेके खड़ा रहने का। झंडा लेकर। तो वोटर अधिकार, वोटर का अधिकार क्या होता है जानते हैं? ये तो हमको मालूम नहीं। तो ठीक है, वोटर हम नाम नहीं बताएंगे उनका, लेकिन उनका ये कहना है कि पैसा मिला, काम खत्म, वोटर अधिकार से कोई मतलब नहीं है। तो ये थी वोटर अधिकार रैली की वास्तविकता। बड़ी संख्या में लोग रोड पर खड़े दिखे झंडा बैनर पकड़ करके। लेकिन कहीं ना कहीं तमाम जगह तस्वीरें ऐसी ही थी। जो लोग थे कुछ पैसा लेकर के आए थे, अपने अपने स्वार्थ के लिए आए थे। लेकिन जो वोटर अधिकार यात्रा, जिस अधिकार को लेकर के ये यात्रा आयोजित की गई थी, वो कहीं ना कहीं अपने मकसद से भटकती नजर आई। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। असित जी, आपने एक बार फिर से उस व्यक्ति की बातें सुनी। उसने कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे 20 से 25 लोग थे जो शामिल हुए। तो क्या वो ये सभी 20 से 25 लोग आप बता रहे हैं कि बीजेपी के करीबी रहे होंगे? ऐसा होता है क्या? ये लड़का, इसके बारे में मैं जानता हूँ। हो सकता है रूड़ी जी ने और लड़के इसके साथ भेजे हों। ये उनके यहाँ काम करता है, ये बाजाबता उनका स्टाफ है। जी। और आपके जो वहाँ के लोकल रिपोर्टर होंगे छपरा के, वो भी इसे जानते होंगे। ये दिखता है उनके घर पे लड़का, जो भी जाता है उसको दिखता है। तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा स्क्रिप्टेड मामला है, ये पूरी तरह से। जी, लेकिन आपको इस बात की जानकारी कैसे मिली कि उनके करीबी हैं या उनके घर में काम करते हैं, उनके स्टाफ है? कैसे पता चला? आपके चैनल पे दिख रहा है ना, कौन नहीं जानता है? छपरा में किसी से पूछिए जो रूड़ी जी के यहाँ जाता होगा, इनको, इस बच्चे को जानता है।
जी, ये तो दिखता है। आप ये दावा करते हैं कि रूडी जी के स्टाफ है ये और जानबूझकर इन्हें भेजा गया था? निश्चित तौर पे ये भाजपा की गंदी राजनीति का एक गंदा हिस्सा है, जी, निश्चित तौर पे। लेकिन शामिल तो ये सभी आपकी यात्रा में ही हुए थे। भेजा ही गया था कि जाके वहां कैमरा देख के ये बोल देना। तो ये भेजा ही गया था पहचान, इसी काम के क्या लिए इसको। यात्रा में ऐसे भी लोगों की पहचान आप लोग कर पाते हैं क्या कि बीजेपी की तरफ से कौन भेजा गया, नहीं किसे संभव। भेजा गया? कोई संभव, देखिए कोई संभव नहीं है, किसी के लिए भी ये संभव नहीं है। जहां हजारों की भीड़ चल रही है उसमें आप एक एक चेहरे को की पहचान कैसे कर पाइएगा? लेकिन इसलिए ये जेडीयू पहचान और में आ बीजेपी गया। वाले तो ये दावा कर रहे हैं कि जो हजारों की भीड़ है उसमें भी 1000 लोगों को जरूर पैसे दिए जाते हैं, टी शर्ट दी जाती है, झंडे दिए जाते हाँ, वो हैं लोग देते ताकि हैं, वो भीड़ लोग दिखाई जदयू- जा सके। देखिए जदयू और भाजपा वाले लोग देते ही नहीं है। जीविका दीदियों को तो, आशा बहनों को तो बाजाप्ता मजबूर किया जाता है बसों में लदा के मोदी जी के कार्यक्रम में, नीतीश जी के कार्यक्रम में आओ, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। और मजबूरी में वो महिलाएं बेचारी अलग अलग जिलों से बसों में लदा के आती हैं। वो लोग देते हैं, ये उनका काम है, उनकी ये प्रैक्टिस है। वो अपने बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ना ये तो कांग्रेस की यात्रा के बारे में चर्चा हो रही है ना कि आखिर अरे कैसे, ये बड़ी बात है कि 500 रुपए देकर अगर इस तरह से मैंने 1000 तो लोगों पता को ही दिया बुलाया जाए कैसे। इस तरह की यात्रा में। आप उनकी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मेरी बात आपको झूठी लग रही है। ऐसा क्यों? जरा नहीं सर, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे आप अगर आपने ये दावा किया है, आसिफ जी अगर आपने ये दावा किया है तो इसकी भी सच्चाई जानने की कोशिश न्यूज़ 18 जरूर करेगा कि क्या वाकई जो दावे आप कर रहे हैं उसमें सच्चाई है। क्योंकि आपने अभी अभी कहा कि छपरा के जितने भी लोग होंगे वो जरूर इस चेहरे को जानते होंगे। जिनका भी रूडी जी के यहाँ आना जाना है उन्होंने इस लड़के को देखा होगा, पूछ लीजिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे।